हाँ, तो वेलकम शांता हमारे आज के एपिसोड द एसईओ सुपरस्टार्स में। तो मैं अपनी थैंक यू। ऑडियंस को एक बार बता देना चाहता हूँ, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। जो शांता है वो एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 12 साल से भी ज्यादा हो गए इनको, और इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे बेको और ट्रूमैक्स के साथ काम किया हुआ है। साथ ही में हाल ही में इन्होंने आईएसबी से अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कंप्लीट किया है, एंड आईआईएम से भी एक कोर्स में एनरोल किया हुआ है। तो हेलो शांता, वेलकम है हमारे शो में आपका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो शांता, थोड़ी आप अपनी थोड़ी जर्नी बता दीजिए कि कैसे आप एसईओ की फील्ड में आई, स्टार्टिंग किया। यस श्योर। सो बेसिकली मेरी जर्नी 2009 में स्टार्ट हुई थी। अभी 13 इयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आने से पहले मैं एक मोबाइल डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही थी मेरठ डॉट कॉम से 2004 में। तो वहाँ पे हमारे सेमिनार्स कंडक्ट होते थे जहाँ पे काफी लाइक वेल नोन पर्सन्स आते थे और वो हमें डिजिटल मार्केटिंग और मोबाइल रिलेटेड ये सब चीजों के बारे में बताते रहते थे। तो एक सेमिनार में किसी ने जिक्र किया था अबाउट पीपीसी कि आपको घर बैठे ऐड चलाने हैं और यू विल गेट द मनी। तो वो लाइन मुझे बहुत लाइक इन्फ्लुएंस की थी एंड देन आई थॉट कि नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना है। इवन दो यू नो दैट टाइम इंडस्ट्री बहुत लाइक 8% लोग ही जानते थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो बहुत टफ था इंडस्ट्री में आना और लाइक कोई वे ही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो 2006 और 7 में मैं दिल्ली आ गई। तो दिल्ली 7 के बाद राइट। तो 7 में मैं दिल्ली आई। वहां पे मैं ढूंढ रही थी कि कोई इंस्टीट्यूट मिले कहीं से मैं कोर्स करूं या कहीं पे इंटर्नशिप कुछ भी मिले सो दैट आई कैन एंटर दिस फील्ड। तो मैंने एनिमेशन के कोर्स किया। आई थॉट कि यहाँ पे शायद ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करता है बिकॉज उतनी नॉलेज नहीं थी। तो फिर ऐसे 2 इयर्स तो मेरा स्ट्रगल रहा। मैंने कॉल सेंटर वगैरह में लाइक जॉब किया एंड लाइक आई वाज बिकॉज ब्रेड बटर भी तो चाहिए होता है ना। अब दिल्ली यस जैसी यस, सिटी में रहना है एग्जैक्टली। तो आपको तो कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करके देन 2009 में मेरे मेरठ डॉट कॉम जो जहाँ से मैंने कोर्स किया था वहाँ के मेरे एक ट्रेनर थे। उनका कॉल आया कि शानू मेरा निकनेम इज शानू ओके। कि यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यू वांट टू वर्क ऑन। मैंने बोला डेफिनेटली दैट इज माय एम। तो उनका स्टार्टअप ही था एंड ही सेड कि कब से ज्वाइन कर सकते हैं। आई सेड कि आज से। तो मैं सेम डे वहां पे गई एंड देन वहां पे मेरा एसईओ का जर्नी स्टार्ट। ग्रेट 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 ग्रेट। या तो सेकंड एंड देन क्वेश्चन। 6.5 इयर्स वहां पे देने के बाद फिर मैं रुकी नहीं। लाइक 2012 में अपडेट्स आने स्टार्ट हो गए पांडा पेंगुइन। आपको कंटेंट सारा हाई क्वालिटी पब्लिश करना है, बैकलिंक अच्छे बनाना है। तो काफी स्ट्रगल था। बहुत सारे लोगों ने बैकआउट किया 2012 में जो एसईओ में थे। बट मेरा तो ड्रीम कम्स ट्रू वाला था तो मैं तो नहीं स्विच कर सकती थी एंड देन मैंने अपने आप को अपग्रेड किया और इसी इंडस्ट्री में आगे लाइक बढ़ती गई। ग्रेट ग्रेट। सो या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे एसईओ बिगिनर्स हैं जो आज की डेट में आना चाहते हैं एसईओ की फील्ड में। तो अभी तो पहले के टाइम से ज्यादा रिसोर्सेज भी हो गए हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, राइट। कोर्सेज हो गए हैं। सो आप क्या रिकमेंड करोगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको लगता है कि वो फ्री यूट्यूब के कोर्सेज देख के मतलब कि चीजें, मतलब इंटरनेट पे काफी सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं, बट आप क्या रिकमेंड करोगे अगर कोई एसईओ की देखो फील्ड में आना इसके चाहता लिए है। ना मैंने एक पोस्ट भी डाला था बिकॉज मेरा किसी से इंटरेक्शन हुआ था इंस्टाग्राम पे एंड ही सेड कि मैम आप मुझे काम दे दो, मैं यूट्यूब से देख के सीख लूंगा। वो पॉसिबल नहीं है। मेंटोरशिप आपको चाहिए। आप यूट्यूब से सीख रहे हो बट आपको ये सही है गलत है वो कैसे पता चलेगा? या लाइक सीक्वेंस वाइज ये पार्ट है। फॉर एग्जांपल जब हम एसईओ करते हैं तो हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर टेक्निकल एसईओ पहले देखते हैं। बट आप कोई वीडियो देख रहे हो वहां पे डायरेक्टली आपको ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में बताया जा रहा है तो आप कनेक्ट कैसे करोगे? वो एक इशू रहता है। तो मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि आप लोग यूट्यूब से सीखो, ब्लॉग्स पढ़ो, अपने आप को अपडेट करो, बट एक मेंटोर रखो जिससे आप एनी हाउ कुछ भी आपके क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं था। यू कांट बिलीव हमारे पास तो गूगल पे भी इतना डेटा नहीं था उस टाइम। तो काफी टफ था। बट आज के टाइम में तो मेंटोरशिप इतना इजी, आप किसी को मेंटोर बना सकते हो। आप इंटर्नशिप कहीं पे ट्राई कर सकते हो। बट
पूरा रिलाय मत करो कि अगर आप फ्रेशर हो तो सिर्फ यूट्यूब से सीख के आप कुछ भी कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। एनीहाउ आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शांता आपसे ये है कि आपने देखा होगा एसईओ कम्युनिटी के अंदर जब भी कोई बहुत बड़ी अपडेट्स आती है तो उसके बाद क्वेश्चन उठने लगते हैं कि एसईओ इज डेड, एसईओ डेड हो जाएगा, या फिर एसईओ ये हो रहा है। तो आपका क्या कहना है कि मतलब एसईओ डेड हो जाएगा या फिर टाइम के साथ साथ और इवॉल्व होता जाएगा? क्या है आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? इसका आंसर आप मुझे बेटर दे सकते हो। आप गूगल से कनेक्ट पहले से ज्यादा करते हो, या मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर में आप गूगल करना बंद कर दोगे, कुछ भी सर्च नहीं करना नहीं, बंद कर तो दोगे? गूगल पे तो पूरा मतलब रिलाय हो गए, मतलब कि उसके बिना तो काम ही नहीं चल तो रहा है। आंसर आपको मिल गया। जब तक गूगल पे लोग सर्च करेंगे, जब तक शॉप करेंगे, तब तक एसईओ डेड नहीं हो सकता। इवन ये टाइम बाय टाइम और इवॉल्व होगा। और आजकल तो कंपटीशन, ई कॉमर्स, एवरी पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन ई कॉमर्स, मतलब खुद का ई कॉमर्स बना रहे हैं। कितने प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अभी कोविड का ही एग्जांपल है। कोविड से पहले आप ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते होंगे, बट आज मैं खुद 10 मिनट्स का, मैं सोचती हूँ नीचे जाऊंगी उससे बेटर है मैं 10 मिनट जेप्टो से डिलीवर करवा लूँ। तो ये सब चीजें तो और इंक्रीज हो रही है। एसईओ का तो अभी टाइम आया है। आई विल से कि मैं खुद ये बोलती हूँ कि मेरा तो टाइम अब आया है। 10-12 ईयर से तो लोगों को पता ही नहीं था, बट अभी एवरी, अगर एक चाय की दुकान भी है तो उसको भी एसईओ कराना है। ब्रांडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब एसईओ पूरे डिजिटल मार्केटिंग के जो आपका कोम्बो है, उसमें एसईओ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चाहिए और आपको ब्रांड बनाना है, तो वो आप किसी और अदर चैनल से नहीं बना सकते। तो एसईओ कांट डेड, नेवर डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे बहुत से लोग, जैसे उन्होंने नया स्टार्टअप अपना किया है, तो उनको लगता है कि मेरे को पीपीसी से स्टार्ट करना चाहिए या एसईओ से स्टार्ट करना चाहिए, या दोनों का मिक्स, मतलब जो स्ट्रेटेजी, जो मैं स्ट्रेटेजी बिल्ड करूंगा अपनी एसईओ की, मतलब मार्केटिंग की, तो उसमें क्या रेशियो रखना चाहिए, एसईओ का और पेड एड्स का, या फिर सिर्फ एसईओ का? वो चीजें आपके हिसाब से क्या देखो, चीज? ये पूरा डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। इसमें मैं किसी को कमिट नहीं करूंगी। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरेस्ट पीपीसी में है तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप एसईओ से स्टार्ट करो, बट एसईओ मेन चीज है। देखो, पीपीसी में भी आपको कीवर्ड सिलेक्शन, ये सब चीजें चाहिए होती है। तो मैं ये बोलूंगी, आप किसी भी चैनल पे काम करो, बट एसईओ की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। आप पीपीसी में करो, सीआरएम में करो, सीआरओ में करो, ईमेल मार्केटिंग में करो, बिकॉज एवरीवेयर यू हैव टू फीड द कस्टमर इंटेंट। आपको वो कीवर्ड फीड करना ही करना है। तो आपका कीवर्ड रिसर्च पार्ट आपका तभी इतना स्ट्रांग हो सकता है जब आप एसईओ पे काम कर, तभी आप नए नए अपडेट्स के बारे में सीखते हैं। तो उसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको एसईओ में ही पता चलता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे डिसीजन लीजिए बस, बट एसईओ को भी अपना पार्ट बनाइए डिजिटल मार्केटिंग का, उसको भी सीखिए। एक जैसे नया, मतलब काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो भी नए मतलब बिगनर्स हैं उनके, कि जो अपनी नई साइट्स हो या नया ब्लॉग वो बिल्ड करते हैं, तो उनको बैकलिंक्स बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो पुरानी जो टेक्टिक्स है, लाइक प्रोफाइल बैकलिंक्स और कमेंट बैकलिंक्स, इनके ऊपर पूरा मतलब पूरी तरीके से रिलाई हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे जो बैकलिंक्स बिल्ड करने का जो सही तरीका है वो क्या है? देखो, जो पुरानी वाली टेक्निक्स है ना, वो स्टिल वर्क करती है। मैं ये नहीं बोलती कि वो वर्क नहीं करती, बट उसमें ना आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग सोशल बुक मार्किंग, देन यू हैव टू चेक द वो सोशल बुक मार्किंग का ट्रैफिक कितना है, हाउ ऑफ्टन पीपल आर कमिंग ऑन, कितना बैकलिंक्स है। मतलब क्वालिटी आपको चेक करनी है, तभी आप बैकलिंक्स बनाइए। और जैसे नई टेक्निक्स है अभी, हैरो, सोर्स बोटल, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, पॉडकास्ट लिंक बिल्डिंग, राइट फॉर अस, गेस्ट पोस्टिंग, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक तो ठीक। जब भी आप नया ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो एक स्काईक्रेपर टेक्निक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो compete कर रहा है, जो फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक टॉपिक है और गूगल आप करते हैं, तो फर्स्ट जो कॉम्पिटिटर आ रहा है आपका, उसका आप कंटेंट चेक करिए। और अगर उसने कंटेंट डाला है 1000 वर्ड का, तो आप 2000 वर्ड का डालिए, बट क्वालिटी कंटेंट। मतलब आप थोड़ा एंगेजिंग कंटेंट डाल सकते हैं। एंड देन जहाँ पे उनके बैकलिंक बने हैं, वहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं कि सेम टॉपिक पे आई ऑल्सो क्रिएटेड सम कंटेंट दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर यूजर्स, योर कस्टमर्स। शांता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे एसईओ की फील्ड में जो मुझे लगता है कि आपको रेगुलर अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत से लोगों राइट। को क्या है कि पसंद नहीं होता, मतलब पढ़ना पसंद नहीं होता, बट स्टिल वो इस फील्ड में है।
तो आप क्या रिकमेंड करोगे, वो अपने आप को किस तरीके से अपडेट रख सकते हैं? कुछ आप ब्लॉग्स तो वगैरह या उसके लिए पॉडकास्ट रिकमेंड कर दो। आई विल से सर्च इंजन जर्नल बेस्ट है। पढ़ना पसंद नहीं है तो यूट्यूब चैनल है, आई थिंक मैं भी इवन फॉलो करती हूँ, अमित तिवारी है, उनका जी मंथली सीरीज आता है। लाइक जो भी अपडेट्स आते हैं उनके गूगल के पूरे मंथ के, वो एक ही वीडियो में 10-12 मिनट की या 20 मिनट्स की वीडियो होती है, वो डालते हैं न्यूज टाइप। तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। और जी सौरभ जैन, नील पटेल, सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, इवन आई विल से कि गूगल के हैंडल्स को आप ज्वाइन कीजिए। गूगल सर्च लाइसन है लाइक ट्विटर पे, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा पर्सनल है। लाइक जैसे आपने अभी आईएसबी से अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कंप्लीट किया, तो या इसके बारे में भी थोड़ी क्वायरीज है, मतलब कि जो मेरे साथ में जो मेट हैं मेरे, तो पूछते रहते हैं, मतलब वो प्रोफेशनल में कि वो ग्रो करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड जैसे अपग्रेड के भी कुछ कोर्सेस हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और आईएसबी के भी हैं और आईएम के भी हैं। तो आप अपना आईएसबी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया उस पे। देखो आईएसबी का कोर्स एक तो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे है, मतलब आप अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तभी वो कोर्स करने का फायदा है। बिगिनर्स के लिए आई थिंक उनका कोई और कोर्स है, वो आप देख सकते हो। बट अगर आपको इंडस्ट्री में ऑलरेडी 5-6 इयर्स हो चुके हैं तभी आप ये कोर्स के लिए जाइए। सेकंड, उनका क्या है कि वीकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो आप देख सकते हो। एंड देन असाइनमेंट होता है जो आपको एवरी थर्सडे सबमिट करना होता है। लाइक थर्सडे आपको वीडियोस मिलेंगी एंड देन नेक्स्ट थर्सडे तक यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस एंड देन यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, ऐसा कुछ है। और ओके। साथ में प्रैक्टिकली है, मिमिक उनका प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो लोग लाइक प्रैक्टिकली करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो या इट्स क्वाइट गुड। जैसे मैं एक कंपैरिजन मांगूंगा कि जैसे कि आपने आईएसबी से भी अभी कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ आप आईएमएस से कर रहे हो, तो या यहाँ इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा है? मतलब कि क्वालिटी वाइज एंड सिलेबस वाइज क्या चीजें मतलब है जो। सो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे आईआईएम ज्यादा बेटर लगा है, बिकॉज आईएसपी में क्या है कि आप डायरेक्टली अपने प्रोफेसर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वहां पे एक फोरम है, उसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हो। बट आईआईएम में डायरेक्टली लाइव क्लासेस है, तो हम तभी के तभी अपने लाइक प्रोफेसर से जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो आई से आईआईएम इज बेटर देन आईएसपी का कोर्स। एनी हाउ वो जो मिमिक वाला प्लेटफॉर्म है वही आपको आईआईएम में मिलने वाला है। बट आईआईएम में ये है कि आपको 3 आवर्स की संडे में क्लास है, एंड डायरेक्टली जैसे क्लास होती है ऑफलाइन, ऐसे ही उन्होंने लाइक कुछ किया है अरेंज, के सामने हमारे प्रोफेसर होते हैं, देन वो कुछ भी बताते हैं, तो बीच में भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम पूछ लेते हैं। तो वो काफी बेटर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे एसईओ के अंदर अपडेट्स वगैरह रेगुलर बेस पे आती रहती हैं, तो किसी को अगर कोई अपडेट हिट्स हो गई हैं, जैसे किसी को लाइक हम्म। अभी कोर वेब वाइटल्स की अपडेट्स हिट वगैरह हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि वो वहां से मतलब कि ओवरकम नहीं कर पाएंगे। मतलब वो चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, वो सेम चीज मतलब कि जो उन्होंने प्रीवियस में चेक ट्राई की होती है, वो सेम चीजें वो अभी भी वर्क कर रहे होते हैं। तो आप क्या बोलोगी कि किस चीजों को फॉलो, जैसे ग्रे हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ, तो आप क्या एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करोगे कि उनको फॉलो करते रहना चाहिए जिससे अपडेट्स का उन पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े? तो मैं बोलूंगी व्हाइट हैट एसईओ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो कंटेंट मेन, आपका कंटेंट और बैकलिंक है, अगर ये दो चीजें आपने क्वालिटी वाली बना ली और आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है वेबसाइट का, तो आपको कोई भी अपडेट इजीली हिट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ट्रूमेट्स और बेवकूफ का एग्जांपल बताती हूँ। बेवकूफ में शायद एक बार किसी अपडेट से हमारा कुछ ट्रैफिक डाउन हुआ था, बट इतना नहीं, उस टाइम हम लोग कंटेंट पे वर्क ही कर रहे थे, दैट कुड बी अ रीजन। बट इन प्रूवमेंट 6 मंथ मैंने लाइक वर्क किया, 6 मंथ में ऐसे कुछ भी ऐसा हमें हिट नहीं किया, बिकॉज वी वर्कड ऑन द क्वालिटी बैकलिंक, वी वर्कड ऑन द क्वालिटी कंटेंट, इवन टेक्निकल एसईओ पे भी हम लोग वर्क कर रहे थे, और यूजर एक्सपीरियंस पे भी हम वर्क कर रहे थे, और पेज स्पीड, कोर वेब वाइटल पे भी। तो अगर आप क्वालिटी वर्क करते हो ऑलरेडी, लाइक गूगल एनी हाउ आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप क्वालिटी वर्क करो, आपका यूजर सेटिस्फाई होना चाहिए, यू हैव टू मेक योर यूजर हैप्पी, तो आपको कोई भी अपडेट इजिली हिट नहीं करती है। बट एनी हाउ कभी ना कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो अगर वो आपको अपडेट हिट भी कर गई है
तो जस्ट उस पर दोबारा वर्क कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपडेट आई है वो कंटेंट से रिलेटेड थी, अपना कंटेंट रिफ्रेश करिए, दोबारा गूगल में सबमिट करिए वो यूआरएल, क्वालिटी बैकलिंक बनाइए, तो वो दोबारा रिकवर हो जाता तो जैसे कीवर्ड रिसर्च के लिए, हमारे बैकलिंक्स के लिए और कंप्यूटर एनालिसिस के लिए काफी सारे टूल्स हम लोग यूज करते हैं, तो आप कुछ टूल्स रिकमेंड करना चाहेंगी? है। मैं आपको बोलूंगी, मैं इवन आज या कल में एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जहाँ पे आपको विदाउट एनी टूल यू कैन गेट द कीवर्ड्स, मतलब आपको कीवर्ड प्लानर यूज करना है जस्ट टू चेकिंग सर्च वॉल्यूम, उसके बिना आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो वो मैं वीडियो आज या कल में पोस्ट करूंगी, दैट यू कैन लाइक रेफर टू यस योर यस, मैं जो उसका भी लिंक, हाँ लिंक पीयर्स मैं है उनको। डिस्क्रिप्शन में। या हाँ, तो बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि आपको ना कस्टमर इंटेंट पे काम करना है, तो मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो ज्यादा बेटर है। वो मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप आज या कल में वो विजिट कर सकते हैं। और टूल्स के लिए कीवर्ड प्लानर इज द बेस्ट टू चेकिंग सर्च वॉल्यूम। कोई बुक्स वगैरह आप एज एस? एसईओ की ऐसे बुक तो नहीं, बट हाँ ब्लॉग्स ही हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। थैंक यू शांता फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू, और वेलकम। काफी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमारे यूजर्स को। और भी जितनी वीडियोस है, मैं आपका चैनल का भी लिंक भी नीचे दे दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारी वहाँ पे आपने वीडियोस डाल के रखी हुई हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। राइट और इवन मैं राइट। अपने सब्सक्राइबर्स को ये भी बोल सकता हूँ कि आप प्लीज इनको लिंक्डइन पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे काफी सारे अपडेट्स ये डालती रहती हैं। एक्चुअली मुझे भी शांता के बारे में पता लिंक्डइन के थ्रू ही चला था, तो वहाँ पे काफी सारी थैंक अपडेट्स यू। देती रहती हैं। तो प्लीज आप इनके चैनल को जाके चेक कीजिए और इनके लिंक्डइन को भी फॉलो कीजिए। हाँ जी। या मेरा ब्लॉग भी है दैट यू गाइस कैन फॉलो, वहां पे Yeah. काफी कंटेंट डाला है मैंने और डेप्थ में, shantanarang.com। एंड एसईओ विद शांता मेरा हैंडल है सोशल मीडिया का, यू गाइस कैन कनेक्ट एनी टाइम और यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कोई भी एसईओ से रिलेटेड होता है तो। ओके ओके, थैंक यू शांता।